स्टार्ट कर दिया बच्चे, लेकिन फॉर्मल रिकॉर्डिंग बाद में कर लेते, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ओपन डाटा, डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का डाटा बेटा आपने इसमें से लेना है, ये वाला डाटा, राइट। ठीक हो गया, ये वेरिएबल भी हुआ इसमें, ये डाटा भी हुआ आपको दिया हुआ है। ये ग्रुप जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो इसमें कैटेगरीज जो है 1 और 2, इस तरह से 1 2 3 तीन कैटेगरीज वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये एक्शन की वैल्यूज है, ये थॉट की वैल्यू है। ठीक है, ये वेरिएबल व्यू में दिया है। एक्शन क्या है ये देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड बिहेवियर्स, और ये नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड थॉट्स। इसको ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप में ये देखिए 3 पार्ट्स में, कि सीबीटी, बीटी और नो ट्रीटमेंट कंट्रोल की। इसको ट्रीटमेंट चाहिए सीबीटी, इसको जो है बीटी चाहिए, और इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और ये आपका नॉमिनल डाटा, यही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट में, कि आपका ग्रुपिंग वेरिएबल जो है वो नॉमिनल हो, ये दोनों आपके जो है स्केल वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो स्केल वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक हो गया। एनालाइज, क्लासिफाई, इसमें जाके डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में जाके आपने ग्रुपिंग वेरिएबल यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे। स्टेटिस्टिक्स, इसमें आप मीन्स ले सकते हो, बॉक्सम ले सकते हो, यूनिवेरिएट, एनोवा अगर आपने लेना है ले लो, फंक्शन के अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट्स आपने लेने हैं। ठीक है, ये आप चीजें ले सकते हो। कंटिन्यू, क्लासीफाई में जाके आपने क्लासिफिकेशन समरी टेबल लेना है। ठीक है, बाकी ऑल ग्रुप्स इक्वल, बस इतना ही आपको जरूरत है। देन सिलेक्शन वेरिएबल, ये डिफाइन रेंज पे, ये ग्रुप आपने सेलेक्ट किया ना डिफाइन रेंज, इसमें मिनिमम रेंज आपकी 1 है और मैक्सिमम क्या है 3, क्योंकि आपका 3 ग्रुप वेरिएबल है, राइट। कंटिन्यू, देन ओके, ये आपकी आउटपुट आ गई। आउटपुट में ये आपकी ग्रुप स्टेटिस्टिक्स है, राइट। ये सबसे पहले 30 ऑब्जर्वेशन थी, और सारी की सारी वैलिड ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नो मिसिंग वैल्यू। और ये आपकी जो है सीबीटी का मीन है 13.40। ये 3 ग्रुप्स है ना, तीनों के अंडर जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके एवरेजेस दी हुई है विद स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड थॉट्स का मीन कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। सिमिलरली दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड बिहेवियर अंडर सीबीटी ग्रुप। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल में करवाया था ना, कि आपने अलग अलग कैटेगरीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ग्रुप के अकॉर्डिंगली मीन निकाल लेना है, कि आपका एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके दोनों 2 ग्रुप वाला क्वेश्चन करवाया था ना, इसमें 3 है, तो तीनों के अलग अलग मीन निकल गए, राइट। और ये टोटल मीन आ गया, राइट। उसके बाद आपने ये टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस का किया, आपने विल्क्स लैम्डा निकाला। ठीक है, ये आपका जो है 0.136 आ रही वैल्यू, इसकी नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड थॉट्स की जो है 0.080 आ रही है। तो ये आपका जो है बॉक्सएम चेक करना है। बॉक्सएम आपका बताता है कि ये अलग अलग ग्रुप्स में लॉग डिटर्मिनेंट और उसका रैंक बता रहा है कि आपकी इक्वालिटी है वेरिएंसेस की या नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सारी जो है आपकी देखिए लॉग डिटर्मिनेंट की वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट जो है 1.5 to 2 के बीच में रेंज कर रही है, और ये आपका बॉक्सएम है। तो ये नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि ये 0.05 से ऊपर है वैल्यू, एसआईजी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी जो है नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन कोवेरिएंस इज एक्सेप्टेड। तो यही आप जो है अजम्पशन लेके चलते हो डिस्क्रिमिनेंट में, कि देयर इज इक्वल पॉपुलेशन कोवेरिएंस, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये जो है कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बनाया, ये इगन वैल्यूज आपकी आ गई। देखो कितने आपके जो है वैल्यूज की डिस्क्रिमिनेंट, जो आपका ग्रुपिंग वेरिएबल था उसकी 3 कैटेगरीज थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इगन वैल्यू जो है वो 2 डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस की आई, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि जितने आपकी कैटेगरिकल वेरिएबल्स, कैटेगरिकल वेरिएबल की जितनी कैटेगरीज होती हैं, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जितनी कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपके डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बनते हैं, उससे एक कम। ठीक है, तो आपके अगर 3 जो है कैटेगरीज थी, तो उससे एक कम 2 डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बने। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या करेगा कि फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग, सीबीटी कैटेगरी के लोग अलग करके बाकी अलग कर देगा। तो
सेकंड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या करेगा कि जो आपकी बीटी कैटेगरी वाले लोग अलग करके बाकी अलग कर देगा। तो उसमें क्या हो गया, पहले सीबीटी कैटेगरी की हो गई डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन फर्स्ट में, दूसरे वाले में बीटी कैटेगरी की आ गई, ठीक है। और ये इनकी कैनोनिकल कोरिलेशन आ गई। कैनोनिकल कोरिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का स्कोर आता है और जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रुप का स्कोर है, मतलब 1 2 3 जो वैल्यूज आई हुई है, साथ में डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का स्कोर अगर आप नोट कर लोगे तो उसमें जो कोरिलेशन होती है दैट इज कैनोनिकल कोरिलेशन, ठीक है। तो ये विल्क्स लैम्डा की वैल्यूज में, विल्क्स लैम्डा आपका बताता है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है क्या वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपकी दे रहा है या नहीं, सेकंड जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंशिएट कर रहा है कि नहीं, इसमें फर्स्ट जो है वो बेटर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है देन सेकंड। फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉइंट आपकी एसआईजी वैल्यू 0.05 आई है, तो वो बेटर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है एज कम्पेयर टू सेकंड। ये स्ट्रक्चर मैट्रिक्स आ गई। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स आपकी बताती है कि आपके जो है जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ग्रुपिंग वेरिएबल आया है आपका, जो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आया है, उनमें आपकी कोरिलेशन कितनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कोरिलेशन जो है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के स्कोर्स जो आए हैं उसमें कोरिलेशन बता रहा है। तो ये आपकी जो है 0.711 आ रही है। 0.711 जो है वो कंपैरेटिवली काफी हाई जो है कोरिलेशन आती है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड बिहेवियर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट जो है वो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो आपका सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेकंड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कोरिलेशन ज्यादा आई है नंबर ऑफ ऑब्सेशन रिलेटेड थॉट्स की, और इसकी जो है फर्स्ट के साथ आई है ज्यादा, ठीक हो क्या। उसके कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोएफिशिएंट्स आ गए। तो ये आपका अनस्टैंडर्डाइज्ड है, तो अनस्टैंडर्डाइज्ड से आपका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बन जाता है, वो बनेगा -0.335 x y is equal to -0.335 x plus 0.603 y। अगर मैं x1 और x2 ले लो, y is equal to -0.335 x1 प्लस 0.603 x2। मैंने इसको x1 ले लिया जो फर्स्ट आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड को मैंने x2 ले लिया, तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू -0.335 x1 प्लस 0.603 x2, ठीक है, प्लस 2.139। और इसी तरह से ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा -6.857 प्लस 0.339 x1 प्लस 0.425 x2, ठीक है। ये आपके ग्रुप सेंट्रॉइड्स आ गए जो मीन्स हैं। ग्रुप सेंट्रॉइड्स होते हैं मीन एवरेज वैल्यूज, ठीक है। फंक्शन 1 की, ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन आया उसके जो आपने स्कोर्स निकाले उनका सीबीटी ग्रुप में जो है कितना आ रहा है मीन, बीटी में और नो ट्रीटमेंट कंट्रोल में, इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो आपने प्रोसेसिंग समझी 30 वैल्यूज की आपने जो है क्लासिफिकेशन की है, तो ये आपकी जो है क्लास, एक मिनट ये ऊपर चला गया, ये क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स आ गए बेटा आपके, कि आपकी टोटल वैल्यूज जो है मैंने आपको बताई हैं कि 30 वैल्यूज थी आपकी जो इसमें थी। तो ये आपकी काउंट है, ये प्रेडिक्टेड ग्रुप मेंबरशिप है। ओरिजिनल काउंट सीबीटी यहाँ पे, और ये सीबीटी 6, टोटल थे 10 सीबीटी के, देखो 10 थे ना टोटल, ठीक है। और उसमें से कितने करेक्टली क्लासिफाइड है 6, ये 2 जो है बीटी ग्रुप में चले गए मतलब इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, ये 2 जो है वो ट्रीटमेंट कंट्रोल में चले गए मतलब ये भी इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। इसी तरह से ये बीटी ग्रुप का देखूं तो ये 1 इनकरेक्टली क्लासिफाइड है सीबीटी में चला गया, 6 करेक्टली क्लासिफाइड है, और ये 3 जो है वो आपके इनकरेक्ट है। इसी तरह से नो ट्रीटमेंट कंट्रोल में 5 सीबीटी ग्रुप में चले गए, 3 बीटी ग्रुप में चले गए, सिर्फ 2 जो है वो आपके करेक्टली क्लासिफाइड है। इसका मतलब ये हो गया 12 और 2 कितने हो गए टोटल 14, इसका मतलब 30 में से सिर्फ 14 करेक्टली क्लासिफाइड है। तो आपकी 46.7% जो है ओरिजिनल ग्रुप्स जो है वो करेक्टली क्लासिफाई हुए हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ ना 70% से ऊपर अगर हिट रेशियो आती है तो उसको आप कहते हो कि अच्छा क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो है 46.7% आई है, तो अच्छा जो है आपका क्लासीफाई नहीं हुआ, ये आपको यहाँ से भी क्लियर होगा था। देखो आपकी कैनोनिकल कोरिलेशन कितनी कम आई है सेकंड वाले की, और फर्स्ट वाले की 0.501 आई है, ठीक है। तो वो भी एवरेज है और सेकंड वाले की बहुत कम आई है। अब आगे देखिए यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, ये जो एसआईजी वैल्यूज फर्स्ट वाले की जो है
0.05 पूरी लेवल पे है, ठीक है, और सेकंड वाला इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब वो करेक्टली क्लासीफाई नहीं करा, तभी तो जो आपका थर्ड ग्रुप है वो बिल्कुल करेक्टली क्लासीफाई नहीं हुआ है, ये थर्ड ग्रुप। सिर्फ 2 जो है आपके नो ट्रीटमेंट कंट्रोल वाले प्रेडिक्टेड नो ट्रीटमेंट है, बाकी गलत प्रेडिक्ट कर दिए उसमें। इसका मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके बिहेवियर को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई और फैक्टर्स हैं जो आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हमने मॉडल में नहीं लिए हैं, इसलिए हमारा मॉडल जो है वो करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ पहले? जो है आप ले सकते हो प्लॉट्स लिए जा सकते हैं, कंबाइंड ग्रुप, सेपरेट ग्रुप, या ये प्लॉट्स लेके आप कर सकते हो, ठीक है। ये कंटिन्यू किया। ये आपके प्लॉट्स आ रहे हैं, ये ग्रुप सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इसमें आपके जो है ये सेंटर में ग्रुप सेंट्रॉइड है, और ये सीबीटी का प्लॉट आ गया। अगला बीटी का प्लॉट है, 3 कैटेगरीज है ना, सीबीटी और बीटी के प्लॉट्स आ गए हैं, ये उनके ग्रुप सेंट्रॉइड्स, मतलब उनकी एवरेज वैल्यू है, ठीक होगी। ये आपका थर्ड जो नो ट्रीटमेंट कंट्रोल वाले का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये आपका जो है साइमल्टेनियसली इकट्ठा तीनों का, सीबीटी, बीटी और नो ट्रीटमेंट कंट्रोल। देखिए इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि ये आपके जो है सीबीटी वाले ब्लू है, ठीक है, और बीटी वाले जो है वो आपके ग्रीन है, और नो ट्रीटमेंट कंट्रोल के आपके येलो कलर के हैं। तो ये ग्रुप सेंट्रॉइड्स हैं उनके, ठीक है, बीटी का, नो ट्रीटमेंट कंट्रोल का, और ये जो है आपका सीबीटी का। अब देखिए ये जो आपके येलो वाले ये जो है ना, आपके जो है ये येलो में है लाइट, ठीक है, तो ये नो ट्रीटमेंट कंट्रोल में कोई एक दो ही आ रहे हैं, बाकी सारे जो है क्लासिफिकेशन इस साइड पे जा रही है, बीटी या फिर सीबीटी में, ठीक है, या फिर सीबीटी में, तो ये रॉन्गली क्लासिफाइड है। अब सीबीटी वाले सारे देखो एक दो जो है ऊपर गए हैं, नो ट्रीटमेंट में एक दो यहाँ पे चले गए हैं, बाकी इधर है। इसी तरह से बीटी वाले ग्रीन देखो, 1 2 3 4 5 ये सारे बीटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, सेंट्रॉइड के आसपास, मतलब वो बीटी की कैटेगरी में। और बाकी जो है कुछ एक गलत, जैसे ये सीबीटी के पास है, गलत क्लासिफाइड है, ये गलत क्लासिफाइड है, नो ट्रीटमेंट कंट्रोल के पास की कैटेगरी में ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ये नो ट्रीटमेंट कंट्रोल की कैटेगरी में ज्यादा जा रहा है, तो कुछ एक गलत क्लासिफाइड है, कुछ आपके करेक्टली क्लासिफाइड है। हाँ जी, क्लियर होगी बात? ये आपका डायग्राम ये शो करता है। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर है बच्चे? यस मैम। इसको अब एक बार नोट कर लो, फिर इसको आगे करते हैं। ये आपके ग्राफ्स शो करने होते हैं हमने, और ये जो है आपका ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस हैं। एक मिनट, एक और